रात का समय था और मैं एक सुनसान हाईवे पर अकेला ड्राइव कर रहा था। चारों तरफ अंधेरा था और बस मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स ही थी जो सड़क को हल्का सा रोशन कर रही थी। ठंड का मौसम था और सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। हवा की सर्दी हड्डियों तक चुभ रही थी और हर थोड़ी देर में जंगल से अजीब आवाजें आ रही थी, मानो कोई दूर से मुझे देख रहा हो। करीब आधे घंटे बाद मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर डरावनी चुप्पी थी और उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थी। मुझे कुछ अजीब लगा, लेकिन मैंने सोचा कि शायद उसे मदद की जरूरत हो। मैंने गाड़ी धीमी की और खिड़की खोलकर पूछा, क्या आपको कहीं छोड़ दूं? वो बिना कुछ कहे धीरे से गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। मैंने उसे आईने में देखा। उसका चेहरा किसी खौफ से भरा हुआ लग रहा था, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन उसके होंठ सिले हुए हों। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई और सोचा कि शायद उसे कुछ समय चाहिए खुलने में, लेकिन फिर अचानक गाड़ी के अंदर तापमान और गिरने लगा। मैंने हीटर चेक किया, लेकिन सब सही था। रास्ता लंबा और डरावना होता जा रहा था। मैं जितनी दूर ड्राइव करता, उतनी ही घबराहट बढ़ती जा रही थी। चारों ओर घना जंगल था और अब सड़क भी खराब हो रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अभी भी चुपचाप बैठी थी, लेकिन अब उसका चेहरा अजीब तरह से हिल रहा था, जैसे कोई धुंधला चेहरा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने गाड़ी रोकने की सोची, लेकिन तभी उसकी आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी मगर ठंडी आवाज में, मुझे छोड़ दो, जहां से उठाया है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने तुरंत गाड़ी मोड़ी और जिस जगह से उसे उठाया था वहां वापस जाने लगा। रास्ते भर वो खामोश रही, लेकिन उसकी उपस्थिति महसूस हो रही थी, जैसे वो मेरी हर हरकत पर नजर रख रही हो। जब मैं उसे वापस उसी जगह छोड़ने पहुंचा, तो जैसे ही गाड़ी रुकी, वो गायब हो गई। मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक गई हो। मैं हक्का बक्का वहीं बैठा रह गया। क्या ये सब मेरा भ्रम था? मैंने गाड़ी से उतरकर उस जगह को देखा। तभी मेरी नजर एक पुराने अखबार के टुकड़े पर पड़ी जो सड़क के किनारे पड़ा था। उसमें छपी खबर पढ़ते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। 1 साल पहले इसी जगह एक बूढ़ी औरत की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। मेरे हाथ कांपने लगे और तब मुझे समझ आया, वो औरत कोई आम सवारी नहीं थी।